नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बीआरपी सीआरपी कर्मियों को शिक्षा मंत्री देंगे बड़ी सौगात। पारा शिक्षकों की बात जल्द ही बीआरपी सीआरपी कर्मियों को शिक्षा मंत्री के द्वारा बड़ा सौगात दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि संघ के जो भी नेतागण हैं उनकी मांगों पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीआरपी सीआरपी कर्मियों की जो भी उचित मांगे होंगी उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। हालांकि बीआरपी सीआरपी कर्मियों का ये डिमांड है कि उनका समायोजन किया जाए। हालांकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि कानूनी रूप से जो भी संभव हो पाएगा हम जरूर उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से सहायक अध्यापक को बनाया गया उसमें पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई और 2 कदम वो भी चले और 2 कदम हम भी चले, तभी ये संभव हो पाया है। बीआरपी सीआरपी कर्मियों को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने पॉजिटिव संकेत दिए हैं। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस का बड़ा बयान, हर घर तिरंगा से ज्यादा हर घर नौकरी का अभियान सरकार को चलाना जरूरी है। तिरंगा तो सबके दिल में बसता है। कांग्रेस ने कहा कि सस्ते दर पर चावल उपलब्ध करवाइए, जनता को भूखे रखना ठीक नहीं है। सस्ते दर पर रसोई गैस, सस्ते दर पर दाल चावल उपलब्ध कराना चाहिए और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरी में सहभागिता दिलवाना चाहिए। अगली खबर, सोनिया गांधी फिर से हुई कोरोना पॉजिटिव, 2 महीने में दूसरी बार हुई संक्रमित। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर जानकारी दी। सोनिया इससे पहले 2 जून को कोरोना संक्रमित हुई थी, जिसके बाद उन्हें गंगाराम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इससे पहले कांग्रेस महासचिव अजय माकन भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। सोनिया गांधी 2 महीने में दूसरी बार ये कोरोना संक्रमित हो गई है और उनकी हालत अभी सामान्य है। अगली खबर, कोल्हान समेत झारखंड में अगले 5 से 6 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बारिश। जमशेदपुर समेत कई जिलों में किया गया अलर्ट। कोल्हान समेत पूरे झारखंड में लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल में निम्न दबाव का असर झारखंड में भी दिखने लगा है, जिस कारण से मौसम में बदलाव हुआ। वही मौसम को लेकर पूर्व में भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें बताया गया कि झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 15 अगस्त तक झारखंड के सभी जिलों को अलर्ट किया गया है। अगली खबर, झारखंड सहायक पुलिस की सेवा बहाल रखने के लिए नहीं मिला निर्देश, 97 कर्मी सेवा मुक्त किए गए। दुमका जिले में तैनात 97 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। सहायक पुलिसकर्मी की सेवा बहाल रखने के लिए दुमका एसपी नरसंसा भेजा था, लेकिन सेवा जारी रखने के लिए कोई निर्देश नहीं मिलने के बाद अनुबंध अवधि समाप्त होते ही सेवा समाप्त कर दिया गया। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा इसी वर्ष 5 साल पूरी होने वाली है। नियुक्ति के समय गृह विभाग ने यह शर्त रखे थे कि अधिकतम 5 साल से अधिक इनकी सेवा नहीं ली जा सकती है। हालांकि जिलों ने राज्य सरकार से दिशा निर्देश की मांग करते हुए कहा कि नियुक्त अधिकांश सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त हो रही है, ऐसे में अब इनके लिए मार्गदर्शन दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक निर्देश नहीं मिल सका है, जिसके कारण 97 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट से बनारस दरभंगा भोपाल के लिए शुरू हो रही है फ्लाइट। आपको बता दें कि सांसद संजय सेठ ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सांसद ने रांची में हवाई यात्री सुविधाओं के विस्तार से संबंधित आग्रह पत्र सौंपा। केंद्रीय मंत्री को दिए आग्रह पत्र में सांसद ने कहा कि रांची से नॉर्थ ईस्ट के लिए सीधी विमान सेवा आरंभ की जाए, ताकि धार्मिक यात्राओं, व्यावसायिक कार्यों एवं अन्य उद्देश्यों से जाने वाले नागरिकों का आवागमन सुगम हो सके। सांसद ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि रांची से दरभंगा, बनारस, जयपुर, भोपाल, गोवा, देवघर के लिए सीधी विमान सेवा आरंभ किए जाने की आवश्यकता है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पार्किंग एक बड़ी समस्या है। भीड़ बढ़ने के बाद एयरपोर्ट पर वाहन पार्किंग मुश्किल होता है। इसके लिए पार्किंग एक्सटेंशन करने की जरूरत है। अगली खबर, राज्य में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बरहड़वा आरपीएफ अलर्ट हो चुकी है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर मालदा रेल मंडल के बरहड़वा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रशांत भट्टाचार्य के नेतृत्व में सुरक्षा जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में आरपीएफ अधिकारी ने मेटल डिटेक्टर के माध्यम से भी पुणे स्टेशन परिसर एवं रेलवे पटरी की जांच की। आरपीएफ इंस्पेक्टर प्रशांत भट्टाचार्य ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए आरपीएफ पुलिस अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखकर आरपीएफ पुलिस स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक, हर आने जाने वाले पैसेंजर एवं एक्सप्रेस ट्रेन सहित संदिग्धों की जांच लगातार करेगी। अगली खबर, पहाड़िया समुदाय के लोगों ने असेंबली पहाड़िया महासभा के बैनर तले कलेक्ट्रेट के समक्ष बगीचा में धरना दिया। बाद में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीसी को सौंपा है। इस दौरान उपस्थित लोगों ने पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन पर आपत्ति जताई। ये भी कहा कि राजमहल की पहाड़ियों की खूबसूरती खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ईडी की कार्रवाई के बाद पता चला कि पहाड़ को पत्थर माफिया बर्बाद कर चुके हैं।
करोड़ों के मालिक बन चुके हैं और हम पहाड़िया समाज आज भी आदिम युग में जीने को मजबूर हैं। इन लोगों ने ईडी के द्वारा जब्त संपत्ति को पहाड़िया समाज में बांटने का अनुरोध किया। पहाड़िया समाज के कमेटी के जिलाध्यक्ष शोभाकांत मालतो ने कहा कि सरकार गलत तरीके से पहाड़ पर अवैध खनन करवा रही है। इसका असर पहाड़िया समुदाय पर पड़ रहा। खनन के क्रम में असामाजिक तत्व पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और हमारी बहू बेटी की इज्जत से खेलते हैं। अगली खबर, झारखंड में 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा शुद्ध पेयजल। 2300 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार हो चुकी है। राज्य के 10 लाख से अधिक की शहरी आबादी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए जुड़कों ने 18 शहरी नगर निकायों में लगभग 2300 करोड़ रुपए की योजनाएं तैयार की। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, राज्य सरकार और अमृत योजना से आर्थिक ऋण और अनुदान राज्य को मिलेगा। जलापूर्ति योजनाओं को लेकर जुड़कों के सभागार में बिडर्स मीट का आयोजन किया गया। इसमें देश विदेश की कंपनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। अगली खबर, पहले फोन पर दोस्ती की, फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग, बाद में चाचा बनाने लगा शारीरिक संबंध। महिला ने इनकार किया तो पिला दी फिनाइल। आपको बता दें कि रांची के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की कोर्ट ने रिश्ते में दूर के चाचा कपिल देव महतो ने ब्लैकमेल कर नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 17 अगस्त की तिथि निर्धारित की। तमाड़ के महुआ टोली निवासी कपिल देव महतो 26 फरवरी 2020 से जेल में है। पीड़ित के मुताबिक रिश्ते में दूर से चाचा कपिल देव महतो ने पहले फोन पर दोस्ती की, इसके बाद व्हाट्सएप चैट करने लगा। चैट का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में इनकार करने पर 6 जुलाई 2018 को जबरदस्ती फिनाइल पिला दी। तबीयत खराब होने पर अपने फुफेरे भाई की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती युवती ने अपनी जान बचाई। इतना ही नहीं, उसने जान से मारने की धमकी भी दी थी। अगली खबर, बिजली विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर में 852 घरों में पड़े छापे। आपको बता दें कि कोल्हान में बिजली विभाग के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने बताया कि घाटशिला, मानगो, जमशेदपुर, चाईबासा समेत कई इलाकों में 852 घरों में छापेमारी की गई, जिसमें से 124 लोगों पर बिजली चोरी का मामला विभिन्न थानों में दर्ज कराया गया है। जबकि 852 आरोपियों से जुर्माने के तौर पर 14,14,428 रुपए जुर्माने वसूले गए। अगली खबर, झारखंड प्रदेश राजद कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार यादव और झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी के सदस्य वशिष्ठ कुमार सिंह उर्फ बबलू के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। जमीन विवाद में तू मैं से शुरू हुआ विवाद फायरिंग तक की नौबत आ गई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। वशिष्ठ सिंह की हालत खराब है, सिर में चोट लगी है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस मामले में राजद नेता संजय यादव ने हुसैनाबाद थाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरी तरफ अब तक पुलिस को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता की तरफ से लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में रांची हिंसा मामले की एनआईए जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि अभी तक इस मामले की जांच की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से पूछा था कि जांच के दौरान रांची एसएसपी और थाना प्रभारी को क्यों हटा दिया गया। इस मामले में अदालत ने डीजीपी और गृह सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन मामले में अब फैसले की घड़ी। चुनाव आयोग में बहस पूरी हो चुकी है। फैसला 18 अगस्त के बाद आएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने के मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई की गई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद भाजपा की ओर से उनकी बहस का जवाब दिया गया, जिसमें इस केस से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों को आयोग में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 18 अगस्त तक दोनों पक्षों को लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने आयोग को बताया कि इस मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9(a) लागू नहीं होती है, जिसमें सदस्यता समाप्त किए जाने की बात कही गई। उनकी ओर से 2 घंटे तक बहस की गई। भाजपा की ओर से वरीय अधिवक्ता मनिंदर सिंह मौजूद थे। अगली खबर, झारखंड के लोहरदगा जिले के एक पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने सिर पर गोली मारी। सर्विस रिवॉल्वर उसके पांव के पास ही पड़ा मिला। मृतक आशुतोष कुमार 2005 बैच के सिपाही थे। मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के अगियाव का रहने वाले थे। हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना बीती रात की घटना के बाद पुराने पुलिस लाइन में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस कमरे का दरवाजा तोड़कर भीतर घुसी तो पुलिसकर्मी खून से लथपथ मिले, जबकि उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके शव के आसपास ही पड़ी थी। अगली खबर, रेलवे ने 12वीं पास युवाओं के लिए निकाली वैकेंसी। 15 अगस्त तक कर पाएंगे अप्लाई। 44,900 रुपये मिलेगा वेतन। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने जेई तकनीशियन समेत अलग अलग कैटेगरी के 102 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए
42 साल तक के युवा 12वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट wcrindianrailway.government.in पर जाकर 15 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे के द्वारा निकाली गई वैकेंसी में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन एग्जाम और मेरिट लिस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जेई के 52 पद, तकनीशियन के 35 पद, अन्य कैटेगरी के लिए 15 पद। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर कैंडिडेट को हर महीने 19,000 रुपये से लेकर 44,900 रुपये सैलरी दी जाएगी। योग्यता इसमें भर्ती परीक्षा में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने केंद्र सरकार के खिलाफ उगला आग, कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने पैदा किया नफरत का माहौल। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मोदी सरकार देश में नफरत का माहौल पैदा कर चुकी है। यह सरकार जितना दिन रहेगी नफरत का माहौल उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए जरूरी है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। अविनाश पांडे ने कहा कि देश की जनता अब ये समझ चुकी है, इस कारण मोदी सरकार का 2024 में जाना तय है। अविनाश पांडे ने सुबह यहां पर बैंक मोड़ में कांग्रेस की गौरव यात्रा को कतरास के लिए रवाना करते हुए बातें कही। अगली खबर, झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने कहा कि शिक्षा में झारखंड पिछड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। सरकार यहाँ के लोगों के अनुरूप शिक्षा देने में विफल रही है और रांची जिले के बुड्डू स्थित पंच परगना किसान कॉलेज में एनसीसी और एनटी विभाग के तत्वाधान में शहीदों के सम्मान में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव की पूर्व संध्या पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो ने कहा कि 63% खनिज संपदा से भरा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है। गांव और सुदूर देहात के छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा। शिक्षा के विकास से ही राज्य समाज समृद्ध होगा। अगली खबर, रांची यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी कोर्स की हुई शुरुआत। राज्यपाल बोले यह रोजगार का अवसर है। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी में आयु क्रांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर सुरक्षा की दिशा में गंभीरता से सोचना आज जरूरी है। ऐसे कोर्स से रोजगार के अवसर मिलते हैं। राज्यपाल रमेश बैस को रांची विश्वविद्यालय के साइबर सिक्योरिटी कोर्स के शुभारंभ के अवसर पर उन्हें बुलाया गया था। मोराबादी के बेसिक साइंस कैंपस के फिजिक्स डिपार्टमेंट में रांची विश्वविद्यालय IDT साइबर पीस सेंटर फॉर एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। साथ ही 15 मिनट तक साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी ली और साइबर हमला कैसे होता है ये भी राज्यपाल महोदय ने जाना। तो दोस्तों, झारखंड की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोज